आप लोग एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मेडिटेशन आज जो अपने लेके आए सेशन, उसमें आप देखो आज अपन इंग्लिश में भी लेके आए हम पर्सन को और हिंदी में भी लेके आए हम। सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाऊंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम RBSE बोर्ड के अंदर जिस बच्चे को भी हेल्प चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो पर्सन नंबर 1 क्या कहता है, देखो ये है करवा रहा हूँ मैं आपको। जो पर्सन नंबर 1 है ना, उसका दूसरा सवाल कैसा होगा, पहले का पहले मैंने करवा दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा कैसा होगा, देखो फाइंड सम ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जीरो यानी शून्यांक, यानी कह रहा है किसका 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज, यानी कि 3x² प्लस 8x प्लस 5 बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है। अब आपको पता है, मैंने आपको जब सूत्र लिखवाए थे तब मैंने आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल जरूर अवश्य लिखवाया था। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये रहे सूत्र बेटा मेरे, मैंने आपको ये सब यूट्यूब पे डाल रखे, वहां से आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो एल्प शून्यांकों का योग तो ये होता है, इस सूत्र को याद कर लेगा, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है, यानी अल्फा और बीटा दो शून्यांक होते हैं, जीरोज होते हैं, जिनका योग तो e माइनस बी बटा ए होता है और गुणा क्या होता है c बटा ए होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए अल्फा और बीटा दो शून्यांक है। तो अपन इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपको बहुपद के शून्यांकों का योग ज्ञात करना है इस वाले बहुपद में। अब आपको पता है ये दे रखा है आपको 3x, ये ABCD वाले सवाल ही है ना, प्लस 8x प्लस 5। अब आपको पता है व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। इट मीन दैट्स क्या होता है कि ये c होता है आपका, ये a होता है x² का गुणांक और x का गुणांक होता है ये आपका b। ठीक है, और c होता है कोई अचर पद जो आपको दे रखा होता है। ठीक है, अब आपने क्या देखा है कि यहाँ पर क्या पूछा है, शून्यांकों का योग पूछा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा ए, ये होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब आप शून्यांक का योग याद करना है। अब यहाँ से पता करो, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब बताओ जरा बी क्या है, यहाँ पर बी आपने देखा सर 8 है, इसका मतलब माइनस, और बी की जी कितना रख दूंगा 8 रख दूंगा, और ए कितना है, ए आपको पता है 3 है, तो ये आ जाएगा 3, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का 8 बटा 3। अब बताओ ऑप्शन में क्या आ रहा है, माइनस का 8 बटा 3, ये आ रहा है डी ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पहले का दूसरा सवाल इसी तरह का मिलेगा आपको, शून्यांकों का योगफल आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइंड सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज, यानी कि 3x² प्लस 8x प्लस 5 बहुपद के शून्यांकों का योग आपको बताना है। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि आप प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, इन्हीं में से एक यहाँ पर आपका उत्तर होगा। अब आपको पता है सेम इसी की तरह शून्यांकों का गुणा क्या होता है, शून्यांकों का गुणा होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। ठीक है, अब आपको पता है क्या दे रखा है, ये दे रखा है सर 3x² प्लस बहुपद ये दे रखा है 5x प्लस माइनस है ना, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पता है ए व्यापक रूप a² प्लस bx प्लस c होता है, तो a क्या होता है, ये 3 है, b यहाँ पर क्या है, ये 5 है, और c यहाँ पर क्या है -2, या फिर 2 लिख सकते हो है ना, 2 है ना, ध्यान रखना। अब देखिए इधर, अब आपको रखना है यहाँ पर कि ABC का पता करना है, इन्हीं में से एक उत्तर होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाँ, यानी कि 5 बटा 3, 2 बटा 3, -2 बटा 3, -5 बटा 3। ठीक है, तो अब बताओ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि C क्या है, यहाँ पर C है सर -2, और यहाँ पर A क्या है, A आपका है 3, A क्या है 3, तो -2 बटा 3, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, C इज राइट होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसी तरह के आपके सवाल मिलेंगे देखने को, बस वहाँ पर आपको बेझिझक होकर इस तरह के सवालों को आपको अटेंड करना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल होंगे वहाँ पर। अब तीसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलीमर्स, शून्यांक बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुपद के शून्यांक आपको याद करना है। बहुपद क्या दे रखा है आपको, बहुपद दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2। अब आपको अल्फा और बीटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि आपको एक तो क्या याद करना है, एक तो अल्फा चाहिए और एक बीटा चाहिए। अब अल्फा और बीटा याद करने के लिए आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए। क्या, कौन सी विधि बेटा, गुणनखंड विधि लगा दो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से क्या होता है, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुणनखंड विधि ये कहती है कि a को c से गुणा करो। इधर 2 चरण देखो, इधर मैं लेता हूँ
ए को सी से गुना करो, पहले चरण में इधर और दूसरे चरण में इधर ले लेता हूँ। तो ए को सी से गुना करो यानी कि 6 × 12 2 यानी कि कितना हो गया 12 है ना। ए को सी से, ए ये होता है, सी ये होता है, तो ये हो गया 12। अब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर यह आ जाए, ये आ जाए, कौन सा, या 1 आ जाए। तो आपको पता है वह संख्या है 4 और 3। 4 को 3 से गुना करा तो 12 आता है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बैठ गया मामला। अब इसको यहाँ पर देखो कैसे करना है। देखो 6x² का 6x² माइनस, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 1 को क्या लिख सकते हो अभी आप, 4 - 3 लिख सकते हो, और x का x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 6x² माइनस, अब ये x वगैरह सब अंदर गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 3x। कैसे बेटा, जब आप पहले x को गुणा करोगे तो 4x और माइनस ये 3x आएगा, लेकिन फिर माइनस को अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये माइनस का क्या है चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये माइनस का 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको 2 2 के जोड़े बनाने, इधर के 2 का जोड़ा, इधर का 2 का जोड़ा। ठीक है, तो आपने देखा इधर का 2 का जोड़ा, इधर का 2 का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब अंदर यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ आपने 2x बार कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 और x माइनस यहाँ बचेगा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तभी तो ये, अब यहाँ से क्या कॉमन लो, इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन लो कि ये बन जाए। तो आपको पता है यहाँ से मैं +1 कॉमन लेता हूँ, +1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो इधर अब एक बार ये और ये लिख लो, और एक बार ये दोनों सेम है तो एक बार इसको ले लो, यानी कि एक बार आपको 3x माइनस 2 लिखना है और एक बार आपको ये x है ना 3x माइनस 2, और एक बार आपको 2x प्लस 1 लिखना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आपको अभी तो आया नहीं उत्तर, अभी तो उत्तर आया नहीं है। ठीक है, अब इसको अपन आगे करते हैं। इधर देखो एक बार आपको 3x माइनस 2 लिखना है और एक आपको 2x प्लस 1 लिखना है, यही था ना आपको, देखो ऊपर, हाँ ठीक है यही था। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, एक तो ये मान ये आ गया। अब इसी प्रकार एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -1/2। क्या ये ऑप्शन में आ रहा था, देख लो आप, है ना, अभी चेक करते हैं। हाँ ये आ रहा था साहब, है ना, ये आ रहा था आपका -1/2 और 2/3, यही था ना, 2/3 ही था ना भाई, देख लो इधर 2/3। ठीक है, अब देखो ये चीज, अब ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको समझना भी पड़ता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बहुपद f(x) का एक शून्यांक 5x², ये बहुपद आपको दे रखा है, इसी का एक शून्यांक है ना, एक शून्यांक है और अन्य शून्यांक के व्युत्क्रम है, यानी एक शून्यांक आपका आप मान लो, मानना देखो, अगर लेट्स करोगे, यानी कि एक शून्यांक क्या है आपका x है, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा, इसका व्युत्क्रम है, यानी कि 1/x है। ठीक है, यानी कि ये अगर अल्फा है तो ये क्या है, बीटा है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि अगर एक शून्यांक आप x मानते हो तो दूसरा शून्यांक 1/x होगा। ठीक है, यानी कि मान लो एक शून्यांक 10 आ गया तो दूसरा शून्यांक क्या होगा, 1/10। इसका मतलब ये 10 अल्फा था और ये 1/10 क्या था, बीटा था। ठीक है, ये इसमें समझने वाली बात है। तो k का मान आप ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ शून्यांकों का योग क्या होता है। अब आपको पता है शून्यांकों का योग होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये शून्यांकों का योग होता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको बहुपद ये क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है 5x² बहुपद प्लस का 13x प्लस का k। अब मुझे बताओ, यहाँ तो a और b आ रहा है, इसका मतलब k तो c की जगह है ना। अब यहाँ पर देखो ax² प्लस bx प्लस c, इसका मतलब ये c का मान निकालना है, और ये b हो गया 13 और ये हो गया 5, क्या हो गया a। इसका मतलब योग से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बताओ, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होता है शून्यांकों का गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है अल्फा और बीटा आपको नहीं दे रखा, तो आपने माना कि अल्फा क्या है, x है, तो अगर अल्फा मैंने x माना गुना बीटा क्या होगा, फिर 1/x होगा, क्योंकि व्युत्क्रम है ना इसका दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार c क्या है, c का मान आपका k है, और a का मान कितना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, a का मान आप दे रखा है आपका 5, कितना दे रखा है 5। अब इस x से ये x कट गया, क्या बचा इधर तो बचा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 1 बराबर k/5, और k का मान कितना आएगा 5, ये आ गया उत्तर आपका। ठीक है, इसको तरीके से लिखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको k का मान ही तो पूछा था, k का मान ये आ गया 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तरीके से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो ये 5वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले का दूसरा सवाल किस तरह से हो सकता है बोर्ड में। क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस x a प्लस 1x प्लस b के शून्यांक दे रखे 2 और -3, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 एंड -3 ने -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको शून्य देखो द्विपद बहुपद क्या दे रखा है, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, है ना, और आपको पता है ये व्यापक रूप होता है x² ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब c का मान क्या है, यहाँ पर b दे रखा है और ये b आपका क्या दे रखा है, a प्लस 1 दे रखा है, और आपका a क्या दे रखा है, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 दे रखा है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा है आपको शून्यांक और अल्फा और बीटा दे रखा है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग क्या होता है बेटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 और -3, तो यहाँ लिख लो 2, ये अल्फा है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, 2 प्लस ये है -3 बराबर -b। अब -b का मान कितना दे रखा है, देखो माइनस तो -b का मान दे रखा है a प्लस 1, और आपको पता है यहाँ पर a आता है, a का मान कितना 1। ठीक है, इसी प्रकार गुणा क्या होगा, गुणा हो जाएगा ये आपका 2 इंटू -3, और ये आ जाएगा c कितना का मान कितना है, c का मान है b और a का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ से a और b का मान, तो ये प्लस है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस का 3 बराबर, अब देखो इधर करेंगे तो माइनस का, ये आ जाएगा आपका माइनस का a और माइनस का 1। ठीक है, बटा हुआ 1। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -1 बराबर, यहाँ पर बचेगा -a और -1, नीचे a का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब देखो एक काम करता हूँ मैं, a को इधर ले आता हूँ, बस इस a को देखो, इस a को इधर ले आऊँ और इस -a को इधर भेज दूँ, तो a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1, और इधर माइनस का 1 ऑलरेडी चल रहा है, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 0। अब a का मान तो 0 आ गया, अब मुझे इसमें b का भी तो पूछा है, तो b का मान कितना आएगा, देखो b का मान निकल जाएगा यहाँ से 2 तिया 6, तो -6 बराबर b, नीचे a का कोई मतलब होता नहीं है, तो b का मान आ गया -6, b का मान -6 और a का मान कितना आ गया 0। अब ऑप्शन में देखो 0 था, एक ही क्वेश्चन में 0 आ रहा है, तो b आप निकालने की जरूरत नहीं, b ऑटोमेटिक क्या होगा -6 ही होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये थे आपके 5 सवाल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले का दूसरा सवाल इस तरह का ही होगा बोर्ड में। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस मुलाकात होगा, पहले का तीसरा सवाल कैसा होगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।